हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म कैसे अप्लाई करें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है, उस पर हमें टाइप करना है पीबी। उसके बाद हमें नीचे एक वेबसाइट देखने को मिलेगी एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसमें हमें सिर्फ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। यानी कि हमें आगे इंग्लिश के माध्यम से आगे बढ़ना है, ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या फिर हमें हिंदी से आगे बढ़ना है। यहाँ पे हिंदी में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें जो भी भाषा में आगे बढ़ना है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मिशन के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, और इधर हमें एग्जाम शेड्यूल, रूल बुक, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में देखने को मिलेगा, तो इसे हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें जो हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो हमें यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आबकारी का जो एडमिट कार्ड अभी चल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ से भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। तो इसमें हमें सबसे ऊपर जो दिखाई देगा आवेदन की स्थिति एवं भुगतान, यानी दोस्तों हमारा जो फॉर्म डाला है हमने, कोई सा भी आबकारी का हो या फिर पुलिस कांस्टेबल का हो, वो हमने जो फॉर्म कोई सा भी डाला हो या फॉर्म डाल दिया हो, उसके बाद हमारे पास आवेदन क्रमांक है, तो उससे हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं फॉर्म को। जो भी हमने फॉर्म फिल करा है, जो भी व्यापम से रिलेटिव हमने फॉर्म डाला है, उसको हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम वापस से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास नहीं है तो। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें, यानी हमारे पास प्रोफाइल नंबर है और हमारे पास ये आवेदन क्रमांक नहीं है, तो हम यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें देखने को मिलेगा उपलब्ध सेवाएं और उम्मीदवार प्रोफाइल। तो दोस्तों उपलब्ध सेवाएं यानी कि हमारी जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जितनी भी वैकेंसी हमारी चल रही है। तभी हमारी जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की चल रही है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसकी हमें यहाँ पे डेट देखने को मिल जाएगी 15 सितंबर से 29 सितंबर तक। तो दोस्तों हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, और इसका हमें यहाँ पे एक पीडीएफ देखने को भी मिल जाएगा। इस पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे, इसमें हमें सारी डिटेल पढ़ लेना है अच्छे से फॉर्म के बारे में। इसमें हमें एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर हमें क्लिक कर देना। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, 6 से 7 ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, यानी कि यहाँ से हम नया आवेदन यानी नया प्रोफाइल बना सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, यानी कि हम यहाँ से भी प्रोफाइल में संशोधन कर सकते हैं। फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, अगर हमारे पास पासवर्ड नहीं है, मोबाइल नंबर है हमारे पास, उससे हम यहाँ पे पासवर्ड अपने मोबाइल नंबर पर बुलवा सकते हैं। प्रोफाइल रसीद, जो रसीद है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो है प्रोफाइल पंजीकरण में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति, अगर हमारे पास जो मोबाइल नंबर है वो हमें नहीं मिल रहा है, जो पहले से ऐड था, तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आवेदन का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, यानी कि दोस्तों अगर हमारे पास प्रोफाइल पंजीकरण नहीं है, कहीं खो गया है या नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसे हम यहाँ से डाल के और प्रोफाइल पंजीकरण हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी तक जितना भी आपको बताया है। तो दोस्तों अब हमें नया पंजीकरण करना है, नया आवेदन करना है, नया प्रोफाइल बनाना है। उसके लिए हमें सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें ऐसा देखने को मिलेगा, क्या आपके पास पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल आईडी है। तो दोस्तों मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर हमारे पास है तो हमें यहाँ पे हाँ बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो पंजीयन नंबर है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। तो दोस्तों पासवर्ड मैंने बताया आपको कैसे रिकवर करना है, पासवर्ड आपके पास नहीं है तो, और हमें कैप्चा फिल कर देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये तो है, अगर हमारे पास पहले से ही पंजीयन है उसमें हमें एडिट करना है तो हम हाँ बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लॉगिन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम इस पर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो हम सीधा नहीं बटन पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर याद रहे वही दे जो हमारा आधार कार्ड नंबर से लिंक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी फिल कर देना है।
इतना करने के बाद कैप्चा कोड हमें फिल कर देना है और OTP प्राप्त करें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, हमने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर हमें OTP भेज दिया गया है, वो OTP हमें यहाँ पे फिल कर देना है। OTP सत्यापन करें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों OTP सत्यापन करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेज दिया गया है और पासवर्ड भेज दिया गया है, वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे हमें कैप्चा कोड फिल कर देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने KYC का फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी कि हमें आधार कार्ड से KYC करना पड़ेगा। क्या आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है तो हमें हाँ बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें KYC कैसे करना है, क्या आपको OTP के थ्रू करना है या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको eKYC OTP यानी कि मोबाइल नंबर पर हमारा OTP आ जाएगा, हमें ये वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर हमारे पास मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बायोमेट्रिक से करना है, तो अब आपके पास बायोमेट्रिक अगर है या फिर नहीं है तो हमें आधार कार्ड सेंटर से जाके ही करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर हाँ कर देना है, OTP वाले पर हाँ कर देना है और आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें eKYC OTP द्वारा सत्यापन करना है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड क्रमांक है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद इस बॉक्स पर टिक कर देना है, कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद eKYC OTP जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर हमें OTP आएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर OTP यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद गेट डिटेल्स इस पर हमें क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो फॉर्म है प्रोफाइल पंजीयन का वो हमारा ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ से उसको फिल करना रहेगा। तो उसको कैसे फिल करना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पंजीयन क्रमांक नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो नाम है वो फिल कर देना है, जो सरनेम यानी कि जो लास्ट नेम है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर नेम फिल कर देना है, यहाँ पर मदर नेम फिल कर देना है, यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। याद रहे दोस्तों हमें ये सारी डिटेल जो 10वीं की मार्कशीट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे फिल कर देना है। और नीचे हमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं यहाँ पर क्लिक कर देना है, पुरुष हैं महिला हैं ये हमें यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें देखने को मिलेगा कैटेगरी के बारे में। यहाँ पे हमारी कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC है, ST है, OBC ये हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे जनरल वालों के लिए दिए गए हैं। अगर हमारे पास EWS है तो हमें यहाँ पे हाँ बटन पर क्लिक कर देना है, वो EWS हमारा अपलोड होएगा, और नहीं है तो नई बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों के लिए हमें यहाँ पे नीचे EWS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी पर टिक कर देना है, ST है तो ST कैटेगरी पर टिक कर देना है। दोस्तों इस बार ये ध्यान रखना है जो ST कैटेगरी है उनका यहाँ पे मार्कशीट है 8th क्लास की, वो यहाँ पे अपलोड होएगी। ST कैटेगरी वालों के लिए ये कर दिया गया है। और OBC कैटेगरी है तो हमें यहाँ से OBC कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में जो फॉर्म डालेंगे हम दोस्तों उसमें स्थानीय प्रमाण पत्र और 10th की मार्कशीट ये अपलोड होना अनिवार्य है, यानी कि ये लगेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यानी कि हमारी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हमें यहाँ से क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। 12वीं है, UG है, क्या कंप्लीट हो गया हमारा वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें इधर ग्रामीण शहरी, हम ग्रामीण है शहरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे हमें देखने को मिलेगा दिव्यांगता विवरण यानी कि हम हैंडीकैप हैं या नहीं है वो हमें यहाँ से हाँ ना पे क्लिक कर देना है। विवाहित, हम विवाहित हैं या नहीं है वो हमें यहाँ से हाँ ना पे क्लिक कर देना है। एड्रेस है दोस्तों वो हमें यहाँ से फिल कर देना है, जो भी हमारा एड्रेस है, मकान नंबर है, गली मोहल्ला गांव तहसील कॉलोनी क्या है, स्टेट हमारा सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारा ज़िला है वो सिलेक्ट कर लेना है और नीचे हमें पिन कोड फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें नीचे आ जाना है। नीचे हमें यहाँ पे दिया गया है चिन्ह के बारे में, यानी कि हमारा बॉडी पे कई चिन्ह हो, तिल हो, वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे हमें आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान पत्र, यहाँ से हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी हमें ID प्रूफ में लगाना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे घोषणा पत्र इस पर टिक कर देना है और पंजीकृत करें इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे लाइव फ़ोटो करना रहेगा, सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा और जो डिक्लेरेशन है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ये लिख के हमें यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अपलोड करना है। तो हमें यहाँ पे एक QR कोड, मोबाइल से अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें QR कोड देखने को मिलेगा। अगर हम वेब कैमरे से कर रहे हैं या हमारे पास वेब कैमरा है तो कैप्चा फ़ोटो पर क्लिक कर देना, यहाँ पे हमें फ़ोटो शो हो जाएगा। तो दोस्तों हमें फ़ोटो कैसे अपलोड करना है ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है। नीचे यहाँ पे अगर QR कोड से कर रहे हैं तो यहाँ पे QR कोड हमें स्कैन कर लेना है
और अच्छा सा हमें वाइट बैकग्राउंड के पीछे या फिर जैसा भी बैकग्राउंड है अच्छा वाला फ़ोटो हमें ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जो साइन है हमारा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साइन हमें यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ से हमें इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, शो घोषणा है दोस्तों। यह हमें हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, वो एक वाइट पेज पर हमें लिख लेना है। ब्राउज पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने जो भी हमने यहाँ पे रख रखा है, जो हमारा लिखा हुआ है, वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। तीनों चीज़ दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तीनों को अच्छे से फिल करने के बाद हमें नीचे अपलोड्स फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे तीनों चीज़ शो हो जाएगी। कृपया सभी दस्तावेज संलग्न करें, यानी कि हमें डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है, वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 150 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए हैं अनुसूचित जाति, यानी कि हमें यहाँ पे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जो रहता है, जाति प्रमाण पत्र, वो हमें यहाँ से अपलोड कर देना है। दोस्तों ये है OBC कैटेगरी में, SC वालों में, ST वालों में और जनरल कैटेगरी है दोस्तों। और हमारे पास मान लीजिए EWS है, तो हमें यहाँ पे EWS का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों इतना करने के बाद हमें सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, हमारी जो प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट है, प्रोफाइल यानी कि हमारी कंप्लीट हो गई है, हमें यहाँ से PDF या प्रिंट करके रख लेना है, यानी कि हमारा जो प्रोफाइल का स्टेप था वो पूरा हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ आसानी से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों हम वापस से इसी पेज पर आ जाएंगे, उपलब्ध सेवाएँ, जिसमें हमें वैकेंसी के बारे में देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है शुरू में, यानी कि इसकी डेट जो है 15 सितंबर से 29 सितंबर तक है और इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा फॉर्म जो है अप्लाई के लिए ओपन हो जाएगा। जैसे दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा जो पंजीयन नंबर है वो फिल कर देना है और हमारी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद दोस्तों हमें नीचे कैप्चा कोड फिल कर देना है और सत्यापित करें आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यानी हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया है। हमें यहाँ पे ऊपर की साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जो हमने प्रोफाइल बनाई है, और नीचे हमें यहाँ पे आवेदन द्वारा संलग्न करें दस्तावेज, यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर्व क्लास, भूतपूर्व सैनिक और स्वयं सैनिक, नगर सैनिक। अगर ये हमें तो इस पर हम टिक कर देंगे, नहीं है तो दोस्तों हमें बिना वर्ग वाले पर क्लिक कर देना है। ये इस पर टिक नहीं करेंगे किसी पर तो हमारा ये जो बॉक्स वाला ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा, तो हमें बिना वर्ग वाला सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपका गृह जिले, यानी कि दोस्तों हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर क्या आप मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी हैं, अगर हैं तो हाँ कर देना, नहीं है तो नहीं बटन पर क्लिक कर देना है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं बटन पर क्लिक कर देना है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मिलित खिलाड़ी हैं, अगर आपको विक्रम पुरस्कार सम्मिलित हैं तो हाँ कर देना है, नहीं मिला है तो नहीं बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे हमें ऑप्शन दिया गया है क्या आप शासकीय सेवा से नियुक्त, नीचे दिए गए, यानी दोस्तों हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं क्या हमारे पास NCC सर्टिफिकेट है, अतिशेष कर्मचारी है, हाँ बटन पर क्लिक कर देना है, नहीं है तो नहीं बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें नीचे आ जाना है। नीचे हमें देखने को मिलेगा पद नाम, यानी कि पोस्ट के बारे में, तो 2 पद नाम यानी कि A और B ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों हमें मेल कैटेगरी में दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोनों पोस्ट के लिए, और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें हमें यहाँ पे B वाला ऑप्शन दिखाई देगा, A वाला जो है वो यहाँ पे डिसेबल रहेगा। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल और नीचे है सामान्य ड्यूटी वाला। तो दोस्तों हमें जो भी पहले लेना है, A सिलेक्ट करना है या B सिलेक्ट करना है, वो इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर पहले B लेंगे तो यहाँ पे B शो हो जाएगा और अगर A लेंगे तो यहाँ पे A शो हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्लिक हेयर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि हमें यहाँ पे 10th की जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे फिल करना रहेगा। और हमारी ST कैटेगरी है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ ST कैटेगरी है, तो हमें यहाँ पे 8 की यानी कि 8वीं की डिटेल भी हमें यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 10th का यानी रोल नंबर फिल कर देना है, पासिंग ईयर फिल कर देना है और बोर्ड जो हमारा बोर्ड है उसका नाम फिल कर देना है। 10th फिल करने के बाद दोस्तों हमें नीचे देखने को मिलेगा जिलों की प्राथमिकता, यानी कि हमें यहाँ से ज़िला सिलेक्ट करना है। जिस भी ज़िले के लिए हमें पहले प्रेफरेंस देना है, यानी कि हमें जिस ज़िले में पहले जॉब करना है वो ज़िला हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे सारे ज़िले देखने को मिल जाएंगे। जिस ज़िले में हमें पहले प्रेफरेंस लेना है उस पर हमें यहाँ पे बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे कि टिक करेंगे वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों
अगर आपको ये वाला जो है वो पहले चाहिए तो हमें यहाँ से अप कर सकते हैं, यानी कि इसको ऊपर ला सकते हैं। अगर ये वाला हमें नीचे चाहिए तो हमें इसको डाउन यानी नीचे ला सकते हैं। हमें यहाँ से सारे ज़िले जो है सिलेक्ट करना रहेगा, तभी हमारा फॉर्म जो है सबमिट होएगा। तो ये सारे ज़िले हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे हमें देखने को मिलेगा जो अभी तक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट पात्रता नहीं होगी। तो दोस्तों ये हमें पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आवेदक ये सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्ययन 01.12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। इसके लिए हम एलिजिबल हैं। हमने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया होगा दोस्तों। अगर हम इसको नहीं बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों हमें सिंपली इस पर हाँ कर देना है। नीचे भी सेम वही दिया गया है। हमने नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया होगा, सारी डिटेल पढ़ ली हुई। हमें यहाँ पे हाँ बटन पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम ST कैटेगरी वाले हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें हाँ करना है। अगर हम ST से नहीं है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन जो है डिसेबल रहेगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे परीक्षा शेयर यानी कि हमें यहाँ से सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी सेंटर हमें पहले लेना है ये सारे सेंटर हमारे सामने आ जाएंगे। जो सेंटर हमें पहले देना है पहले ले लेना है, सेकंड पे देना है, सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेना है। सारे ही हमें 4 सेंटर दिए गए हैं, 4 सेंटर हमें चूज़ कर लेना है। उसके बाद हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है और आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है गृह जिला संबंधित दस्तावेज, यानी कि हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मैंने आपको शुरू में बताया था हमारा डोमिसाइल और 10th की मार्कशीट लगाना यानी कि अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पे हमें हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे इसकी साइज़ भी दी गई है JPG फॉर्मेट में और 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीचे हमें 10th की मार्कशीट अपलोड करना रहेगा। सेम हमें ब्राउज़र पर क्लिक करना है और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हमें सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमें प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद प्रिंट हमें क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हमें नीचे प्रोसीड टू पेमेंट इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड या UPI से। उसके बाद यहाँ पे UPI से करेंगे तो पेमेंट्स पर क्लिक कर देना है और हमारा जो पेमेंट डिटेल है वो शो हो जाएगी और हमें यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों हमारे सामने QR कोड आ जाएगा। QR कोड हमें स्कैन कर लेना और हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।